माउंट रोराइमा समुद्र तल से लगभग 2800 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा यह विशाल पर्वत पहली नजर में किसी प्राकृतिक संरचना जैसा नहीं लगता। इसकी चोटी पूरी तरह सपाट है, किनारे इतने सीधे हैं कि मानो किसी दैत्याकार तलवार ने इसे काटकर अलग कर दिया हो। नीचे से देखने पर ऐसा लगता है जैसे धरती का एक टुकड़ा आसमान में उठा दिया गया हो। अक्सर इसकी चोटी घने बादलों से ढकी रहती है और जब बादल हटते हैं तो सामने दिखाई देता है पत्थरों का एक विशाल द्वीप जो आसपास की दुनिया से पूरी तरह अलग दिखाई देता है। लेकिन रोराइमा सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, यह समय का एक कैप्सूल है, एक ऐसी जगह जहां प्रकृति ने लाखों वर्षों तक अपने रहस्य छिपा कर रखे। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह पृथ्वी की सबसे प्राचीन भूवैज्ञानिक संरचनाओं में से एक है। इसकी चट्टानों की उम्र लगभग 2 अरब वर्ष आंकी जाती है। इसका मतलब यह है कि जब पृथ्वी पर न पेड़ थे, न जानवर, न इंसान और न ही वे महाद्वीप जो आज हमें दिखाई देते हैं, तब भी रोराइमा का निर्माण शुरू हो चुका था। करोड़ों वर्षों तक बारिश, तूफान और हवाएं आसपास की भूमि को घिसती रहीं। पहाड़ टूटते गए, चट्टानें बिखरती गईं, लेकिन रोराइमा अपनी कठोर क्वार्ट्जाइट चट्टानों के कारण बचा रहा। धीरे धीरे उसके आसपास की जमीन नीचे होती चली गई और वह अकेला ऊंचा खड़ा रह गया। समय बीतता गया और यह पर्वत बाकी दुनिया से अलग थलग पड़ गया। उसकी चोटी एक ऐसे द्वीप में बदल गई जहां विकास ने अपने नियम खुद बनाए। स्थानीय पेमोन जनजाति के लोग सदियों से इस पर्वत को पवित्र मानते आए हैं। उनकी मान्यताओं के अनुसार यह देवताओं और पूर्वजों की आत्माओं का निवास स्थान है। वे कहते हैं कि बहुत पुराने समय में यहाँ एक विशाल वृक्ष हुआ करता था जो पूरी दुनिया को भोजन देता था। उसकी शाखाओं पर हर प्रकार का फल उगता था, लेकिन एक दिन लालच ने इंसानों को अंधा कर दिया। उस वृक्ष को काट दिया गया और उसके गिरते ही पूरी दुनिया में विनाशकारी बाढ़ आ गई। वृक्ष का जो हिस्सा बचा वही समय के साथ पत्थर में बदल गया और आज माउंट रोराइमा के रूप में खड़ा है। सदियों तक बाहरी दुनिया के लिए यह पर्वत लगभग अज्ञात रहा। दूर से इसे देखने वाले यात्रियों को यह किसी कल्पना की वस्तु जैसा लगता था। 16वीं शताब्दी में कुछ यूरोपीय खोजकर्ताओं ने इसका उल्लेख किया, लेकिन उनके वर्णन इतने अविश्वसनीय थे कि लोगों ने उन पर विश्वास नहीं किया। वे कहते थे कि उन्होंने बादलों के ऊपर एक सपाट दुनिया देखी है जहां से विशाल झरने गिरते हैं और जहां प्रकृति के नियम अलग प्रतीत होते हैं। लंबे समय तक यह केवल एक कहानी बनी रही, लेकिन जैसे जैसे अन्वेषण बढ़ा, लोगों की उत्सुकता भी बढ़ती गई। आखिरकार कुछ साहसी खोजकर्ताओं ने निर्णय लिया कि वे इस रहस्य को अपनी आंखों से देखेंगे। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी वहां तक पहुंचना। नीचे घने वर्षावन थे जहां सूरज की रोशनी तक मुश्किल से पहुंचती थी। रास्ते कीचड़ से भरे हुए थे, हर ओर जहरीले कीड़े, फिसलन भरे पत्थर और लगातार बरसता पानी था। कई बार ऐसा लगता था कि प्रकृति खुद उन्हें रोकना चाहती है। दिनों की कठिन यात्रा के बाद जब वे पर्वत की ऊंचाइयों तक पहुंचे तो उनके सामने जो दृश्य था उसने उन्हें स्तब्ध कर दिया। वहां न कोई विशाल राक्षस था और न ही कोई प्रागैतिहासिक जानवर, लेकिन जो कुछ था वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। काली चट्टानों का अंतहीन विस्तार, हर दिशा में फैली धुंध, अजीब आकार के पत्थर, ऐसे पौधे जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, और एक ऐसी खामोशी जो लगभग अलौकिक लगती थी। वैज्ञानिकों ने जब इन पौधों का अध्ययन किया तो उन्हें एक हैरान कर देने वाला तथ्य पता चला। यहां उगने वाली अनेक प्रजातियां दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती। वे केवल इसी पर्वत की चोटी पर मौजूद थीं। लाखों वर्षों तक अलग थलग रहने के कारण उन्होंने अपने विकास का अलग रास्ता चुना था। उनमें से कुछ पौधों ने तो जीवित रहने के लिए ऐसा तरीका अपनाया था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यहाँ की मिट्टी में पोषक तत्व बहुत कम थे। लगातार बारिश अधिकांश खनिजों को बहा ले जाती थी। ऐसी स्थिति में साधारण पौधों के लिए जीवित रहना कठिन था, लेकिन प्रकृति ने एक नया समाधान खोज लिया। कुछ पौधे मांसाहारी बन गए, वे कीड़ों का शिकार करने लगे, उनके पत्ते जाल बन गए, उनके भीतर ऐसे द्रव विकसित हुए जो छोटे जीवों को पचा सकते थे।
एक कीड़ा मिठास के लालच में भीतर जाता और फिर कभी बाहर नहीं निकल पाता। यह दृश्य सुनने में भले ही किसी विज्ञान कथा जैसा लगे, लेकिन यह वास्तविकता है। इन पौधों ने यह साबित कर दिया कि जीवन किसी भी परिस्थिति में अपने लिए रास्ता बना सकता है। जहां संसाधन नहीं होते, वहां प्रकृति नए नियम लिखती है। लेकिन रोराइमा का रहस्य केवल पौधों तक सीमित नहीं था। जब वैज्ञानिकों ने यहां रहने वाले जीवों का अध्ययन किया तो उन्हें ऐसे जीव मिले जो दुनिया के किसी अन्य हिस्से में मौजूद नहीं थे। छोटी छोटी मेंढक प्रजातियां, अनोखे कीट और विचित्र मकड़ियां यहां की विशेष पहचान बन गई। इनमें से कुछ जीव इतने लंबे समय से अलग थलग थे कि उनका विकास बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग दिशा में हुआ था। एक छोटी काली मेंढक ने विशेष रूप से वैज्ञानिकों का ध्यान खींचा। वह न तो लंबी छलांग लगा सकती थी और न ही सामान्य मेंढकों की तरह व्यवहार करती थी। कारण था इस पर्वत का वातावरण। तेज हवाएं और गहरी खाइयां उन जीवों के लिए घातक थीं जो अधिक उछलते कूदते थे। लाखों वर्षों में केवल वे ही जीव बचे जिन्होंने सावधानी बरतना सीखा। धीरे धीरे यह गुण उनकी प्रजाति का हिस्सा बन गया। इसी तरह कई कीड़ों ने उड़ने की क्षमता लगभग खो दी। सामान्य परिस्थितियों में पंख जीवन का लाभ होते हैं, लेकिन रोराइमा पर वे मौत का कारण बन सकते थे। जो कीड़े अधिक उड़ते थे वे हवाओं में बहकर खाइयों में गिर जाते थे। समय के साथ प्राकृतिक चयन ने उन्हें बदल दिया। उनके पंख छोटे होते गए और कुछ प्रजातियों में लगभग गायब ही हो गए। हर नई खोज यह संकेत दे रही थी कि रोराइमा वास्तव में विकास की एक जीवित प्रयोगशाला है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी भी छिपा हुआ था। लंबे समय तक माना जाता रहा कि यह पर्वत भीतर से ठोस है। क्वार्ट्जाइट जैसी कठोर चट्टान में विशाल गुफाओं का होना लगभग असंभव समझा जाता था। फिर एक दिन खोजकर्ताओं को कुछ ऐसी दरारें मिलीं जिन्होंने यह धारणा बदल दी। जब वे उन संकरे छिद्रों के भीतर उतरे तो उन्हें एहसास हुआ कि पर्वत के अंदर एक पूरी भूमिगत दुनिया मौजूद है। सुरंगों का जाल, विशाल कक्ष, चमकदार संरचनाएं और ऐसी खामोशी जो किसी भी व्यक्ति को असहज कर सकती थी। यह खोज इतनी महत्वपूर्ण थी कि उसने वैज्ञानिक समुदाय को चौंका दिया। गुफाओं की दीवारों पर अजीब आकृतियां और खनिज संरचनाएं दिखाई देती थीं। कुछ स्थानों पर शुद्ध क्वार्ट्ज की चमकदार संरचनाएं थीं जो प्रकाश पड़ते ही किसी क्रिस्टल महल जैसी दिखाई देती थीं। ऐसा लगता था जैसे प्रकृति ने लाखों वर्षों तक अंधेरे में कला का निर्माण किया हो और अब पहली बार कोई उसे देखने आया हो। लेकिन असली चौंकाने वाली खोज तब हुई जब वैज्ञानिकों ने इन गुफाओं की सूक्ष्म दुनिया का अध्ययन शुरू किया। उन्हें ऐसे सूक्ष्म जीव मिले जो लगभग पूर्ण अंधकार में जीवित थे। वे सूर्य के प्रकाश पर निर्भर नहीं थे। वे चट्टानों से रासायनिक ऊर्जा प्राप्त कर रहे थे। यह खोज केवल जीव विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण नहीं थी, बल्कि अंतरिक्ष विज्ञान के लिए भी बेहद अहम थी। यदि जीवन ऐसी कठोर परिस्थितियों में जीवित रह सकता है तो क्या यह संभव नहीं कि इसी प्रकार के जीव किसी दूसरे ग्रह पर भी मौजूद हों? यही प्रश्न वैज्ञानिकों को रोमांचित करता है। मंगल ग्रह और बर्फीले उपग्रहों पर जीवन की संभावनाओं का अध्ययन करने वाले शोधकर्ता रोराइमा जैसी जगहों को प्राकृतिक प्रयोगशाला मानते हैं। आज भी इस पर्वत के रहस्य पूरी तरह उजागर नहीं हुए हैं। हर वर्ष नए अभियान यहां पहुंचते हैं, नई प्रजातियां खोजी जाती हैं, नए सवाल सामने आते हैं। कभी कोई अनोखा पौधा मिलता है, कभी कोई नया कीट और कभी कोई ऐसी संरचना जिसे पहले किसी ने नहीं देखा होता। शायद यही रोराइमा की सबसे बड़ी खूबसूरती है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी दुनिया अभी भी पूरी तरह समझी नहीं गई है। आधुनिक तकनीक, उपग्रहों और वैज्ञानिक उपकरणों के बावजूद पृथ्वी पर ऐसे स्थान मौजूद हैं जो अब भी रहस्यों से भरे हुए हैं। रोराइमा उन जगहों में सबसे अद्भुत है। बादलों के ऊपर खड़ा यह पत्थरों का संसार हमें लगातार एक ही बात याद दिलाता है कि प्रकृति की कहानी अब भी पूरी नहीं हुई है। अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो खोजा जाना बाकी है। अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे समझना बाकी है। और शायद इसी कारण माउंट रोराइमा केवल एक पर्वत नहीं बल्कि मानव जिज्ञासा का एक जीवित प्रतीक बन चुका है।